तो ऐसे फिल्टर लगाने से बिल्कुल हीरे जैसे शुद्ध लोग मेरे पास आए हैं, जिन्हें सच में करना है, जिन्हें जिज्ञासा नहीं है, उत्कंठा है, क्यूरियोसिटी नहीं है, लॉन्गिंग है। तो ऐसे लोगों के साथ अगले 5 दिन बीतने वाले हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलवाया। न्यूमरोलॉजी, जैसे आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते हैं, आपको पता ही है कि कोई अंधविश्वास नहीं है, लोगों को डराकर पैसा कमाने, उनकी जेब ढीली करने का साधन नहीं है। अब जब कोई भी मोटिवेशन कहीं से आता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई कोई आपको बैठ के काउंसलिंग करता है, तो घंटा 2 घंटा रहती है, एक आध दिन रहती है, खत्म हो जाती है। पर जब आप लोगों को उनके नंबर्स के बेस पे, उनकी हैबिट्स, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका करियर पाथ, ये सारी चीजें बताते हो, तो एक बेस मिलता है आदमी को, और वो उसे जीवन भर अपने साथ रखता है। तो ये टूल ऑफ इंस्पिरेशन है, जिसमें आप लोगों को इंस्पायर करते हो आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है, या आप इस माइंड सेट के साथ हैं कि एक रेमेडी मिलेगी, एक पुड़िया मिलेगा, एक ताबीज मिलेगा, एक नींबू मिर्च मिलेंगी, एक स्टोन पहनने को मिलेगा, एक मंत्र मिलेगा, और उससे चमत्कार होगा, तो सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा कि कोई चमत्कार नहीं होगा। ये भी तो एक चमत्कार है आदमी के जीवन में। अगर आप अपने साथ होने वाले चमत्कारों को दुनिया भर के सामने गा नहीं रहे हो, तो हमारे जीवन में प्रतिदिन 1 से लेके 49 तक चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, 1 to 49। काउंट करना, आपको बस बताना नहीं है, फील करना है। पर जब टोटकों के चक्कर में पड़ोगे, रेमेडीज के चक्कर में पड़ोगे, तो ये 47, 37, 27, और धीरे धीरे जीरो हो जाएगी जीवन। हर पल हो रहा है चमत्कार, आपको उसे महसूस करना। नंबर्स की जहां तक बात है, तो यूनिवर्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो नंबर्स है। बिग बैंग से लेके और डीप सीक तक, आज तक जो भी, जैसे भी कंप्यूटर्स आपके नंबर्स पे चलते हैं। जिंदगी की हर चीज, करेंसी से लेके लाइफ, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज नंबर पे चलती है। तो जो भी नंबर्स मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी में है, वो अनायास नहीं है, रैंडमली नहीं है, वो बहुत सोच समझ के नेचर ने हमको दिए। एक नंबर है 108, बड़ा ही कमाल का नंबर है 108। ऋग्वेद ये कहता है कि जो सन है, उस सन को उठाओ और 108 टाइम ऐसे सन को रखते चले आओ, तो आप अर्थ पे आ जाएंगे। मून है, मून को उठाओ और 108 टाइम्स रखते आओ, तो आप अर्थ पे आ जाएंगे। मतलब आप देखिए, मून और सन इक्वल नजर आते हैं आपको अर्थ से, मगर दोनों की डिस्टेंस में कितना फर्क है। मून की लाइट को 4 सेकंड लगते हैं अर्थ तक आने में, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड चल के, और सन की लाइट को 7 मिनट लगते हैं, मगर आपको दोनों इक्वल नजर आते हैं। तो डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच की कितनी है? 108 से मून के डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस निकल आए। सन का डायमीटर लें, उसे 108 से मल्टीप्लाई कर दें, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकल आए। तो 108 जो नंबर है, आप चक्रा पे मेडिटेशन करते हैं, आप मूल चक्र पे कर रहे हैं मान लीजिए, और आप वहां पे लम 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 का उच्चारण करते हैं, 108 बार करिए, प्रतिदिन करिए, चमत्कार देखिए। तो नंबर्स बहुत नेचर ने सोच समझ के रखे हैं।
अब 108 को मल्टीप्लाई करते जाइए किसी भी नंबर से, हमेशा 9 आएगा। अब 108 को डिवाइड करते जाइए किसी भी नंबर से, 1 से करिए, 2 से करिए, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से करिए आप, हमेशा आपको सम 9 ही मिलेगा। जिससे मर्जी डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए किसी नंबर से, हमेशा 9 मिलेगा। तो ये यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है 108। जबकि 1 और 8 आपस में एनिमीज हैं, पर उस जीरो ने जो अडेसिव वहां पे आके लगाया है, उस नंबर को दिव्य बना दिया, डिवाइन बना दिया है। तो यूनिवर्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो कौन सा नंबर है? 9 नंबर है। सबसे पहला नंबर कौन सा है? हमें लगेगा 1 है, नहीं, 9 नंबर है। 9 किसका नंबर होता है? कौन से प्लेनेट का नंबर होता है 9? 9 आपका मंगल का होता मार्स। है, मंगल का होता है, मार्स का होता है। तो आप जब भी कोई अच्छा काम करते हो तो आप कहते हो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य को मांगलिक कार्य कहते हो ना। जब किसी को आशीर्वाद देते हो तो आप कहते हो तो आपका मंगल हो, आपका दिन मंगल में। माँ पार्वती का एक नाम मंगला भी है, जब आप उनके पर्यायवाची को ढूंढते हो, मंगला मतलब। तो 9 नंबर शिव का नंबर, 9 नंबर उस आदि शक्ति का नंबर भी है, जो सबसे पहले इस यूनिवर्स में प्रकट हुई। टेस्ला, 9 नंबर से टेस्ला का प्यार आप सब लोगों ने सुना होगा। आप भी ना 9 नंबर से जिंदगी में प्यार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ ऐसे ऐसे काम करिए कि जीवन में टोटल 9 आ रहा हो, 18 को छोड़ देना। 1 और 8 के बीच में एक जीरो लगाएंगे तो 108 बनता है, और 2 जीरो लगाएंगे तो 1008 बनता है। उसे आप डिवाइड करते जाइए, वहां पे भी कुछ चमत्कार होता है। तो महासूर्य जो संभवतः हमारी आकाश गंगा में है, या आकाश गंगा गैलेक्सी के बाहर है, मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर है, जिसके घूमने से युग परिवर्तन होते हैं। देखिए, जब आपका सन जो है ना, जब सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है तो साल दिन रात होता है। ऐसे ही जब हमारा सन महासूर्य, जिसकी परिकल्पना सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में 25,000 साल पहले की गई, जब उसके चारों तरफ घूमता है तो युग परिवर्तन होते हैं, 4 युग परिवर्तन होते हैं। और उसके डायमीटर को आप 1000 टाइम्स रखते जाएंगे तो अर्थ पे पहुंच जाएंगे। ये रिसर्च बाकी है, समझेंगे एक दिन आप लोग कि सूर्य भी महासूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और महासूर्य भी ब्रह्मांड में किसी दूसरे महासूर्य की तरफ चक्कर लगाता है। ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा, अकाल पुरुष के अलावा, हायर कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मोशन में ना हो, जो चक्कर नहीं लगा रहा, आपके रेफरेंस में कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया? 9। 9। 9 नंबर आया। फिर 9 ने क्या किया? 9 ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ जी, दो अनदर नंबर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया? 3 और 6 में खुद को डिवाइड किया। क्या बने 9 से? 9 डिवाइडेड इट सेल्फ इंटू 6 + 3, तो 3 नंबर आ गए।
कहते हैं सृष्टि का निर्माण उससे पहले हो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि नौ का विभाजन। वो इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि अकेले 9 से न टाइम यानी कि डिस्टेंस बनती है और ना स्पेस बनता है, ना टाइम बनता है। तो उसने अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ा, 3 और 6, और इस तरीके से तीन गुण एग्जिस्टेंस में आए, 3, 6 एंड 9। तो 3 ने फर्दर 2 और 1 दो नंबर को कंट्रोल करना शुरू किया। 6 ने 4, 5 और 4 दो नंबर को कंट्रोल करना शुरू किया। और 9 ने दो नंबर अपने पास रखे, 8 और 7। और इस तरीके से ये तीनों नंबर 3, 6, 9 पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने लग गए। आप अगर देखेंगे 3, 6 और 9 ये बिरादरी में किसी और को मिक्स नहीं करते। कोई ऐसा नंबर नहीं है दूसरा। आप 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाएं, 3, 6, 9 आएगा। 6 को आप किसी से मल्टीप्लाई करते जाएं, 3, 6, 9 आएगा। 9 को आप किसी से मल्टीप्लाई करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, 3, 6, 9 आएगा। तो बाकी के जो नंबर है 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये सारे नंबर्स आपके 3, 6, 9 से अलग एक सबसेट के नंबर है। कंट्रोल कौन करता है? 1 और 2 को 3, 4 एंड 5 को 6, 7 एंड 8 को 9। आप देखो, आप इन सारे नंबर्स को सम करो, है ना। 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो टोटल क्या आएगा? 36। एक से लेके 8 तक के सारे नंबर को आप ऐड करोगे तो टोटल आता है 36। 3 + 6 = 9। सो केवल न्यूमरोलॉजी में नहीं, 3, 6, 9 इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है। और आपने जीवन में इस पावर को उतारना सीख लिया, इसके रहस्य को समझ गए, तो न्यूमरोलॉजी आपको जीवन में क्या दे सकती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये कोई अंधविश्वास, ये कोई दकियानुसी नहीं है। ये अपनी एनर्जी को, ये अपने वाइब्रेशंस को यूनिवर्स के वाइब्रेशंस के साथ मैच करने वाली बात है। जब आपका सेटअप बॉक्स, जब आपका एफएम ट्रांसमिटिंग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंट करता है, उस समय पे टीवी में सिग्नल, एफएम में सिग्नल आने लगता है ना, तो सिग्नल कब पकड़ेंगे? जब यूनिवर्स की एनर्जी के साथ रेजोनेंट करेंगे। और वो एनर्जी 3, 6, 9 की एनर्जी है। हर किसी व्यक्ति के ग्रिड में जिससे आप मिलते हो, इस कोर्स के बाद जिससे मिलोगे, आप चेक करोगे, अपने फैमिली मेंबर्स हो गए, आप हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, क्या उसके ग्रिड में 3, 6, 9 है? अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके 3, 6, 9 मिल जाए, है ना। बंद रखेंगे आप लोग, अपने माइक को म्यूट रखेंगे, जिससे बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। तो 3 गुण जिनसे प्रकृति का निर्माण हुआ है, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। कितने नंबर हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इतने तो नंबर हैं। किसी भी नंबर को इन सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी नंबर हो दुनिया का, इन नंबर से। तो इन नंबर्स में आपके जो ओड नंबर्स हैं, जितने भी ओड नंबर्स हैं, मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। जितने भी ओड नंबर आपको दिख रहे हैं,
यूनिवर्स हमेशा ओड नंबर से बनता है, इवन नंबर से कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। एक, नो नंबर, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, एक। जब उसने अपने आप को पुरुष और प्रकृति दो रूप में अपने आप को जब रिप्रेजेंट किया, सांख्य योग जहां से शुरू होता है, तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो पाया। किससे हुआ? तीन से। एक ईश्वर ने तीन गुण पैदा किए, सतरज तम, सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। क्योंकि आपको जब कोई भी स्पेस बनाना है तो मिनिमम तीन चाहिए। तीन गुण बनाने के लिए पांच तत्वों की जरूरत पड़ी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पांच तत्वों को बनाने के लिए सात ज्ञानेंद्रियों के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ी। कैसे? आंखों से रंग देखते हो, सात प्रकार के होते हैं। कानों से राग सुनते हो, सात प्रकार के होते हैं। नाक से सुगंधियां सूंघते हो, सात प्रकार की होती हैं। और जीभ से स्वाद लेते हो, सात प्रकार के होते हैं। तो एक के बाद तीन आया, तीन के बाद पांच आया, पांच के बाद सात आया। और इन सबको समाहित करके लास्ट में क्या आया? नो आया। नो क्या है? नो अल्टीमेट पावर है, जिसमें ये सारे नंबर जाके समा जाते हैं, जहां से ये सारे नंबर निकले थे। हम जो पुरानी सेंचुरी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके जीवन में नाइन हमें पुरस्कार स्वरूप मिला है। वी ऑल आर ब्लेस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ नाइन, बिकॉज और 1900 सारे 19 वाले ईयर में पैदा हुए, तो नाइन सबके पास था। बहुत कॉन्फिडेंट लोग थे, डिप्रेशन विप्रेशन में नहीं जाते थे, सेल्फ सफिशिएंट लोग थे। जैसे 2000 आया, नाइन खत्म हुआ, नेचर में सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया। कितना सपोर्ट मिल रहा है? दो नंबर सपोर्ट का नंबर है। आप देखिए बच्चों को ऑनलाइन कितना सपोर्ट मिलता है। जिस ज्ञान को आप लाइब्रेरी में शहरों में जा जाके ढूंढते थे, क्लिक से मिलता है उनको। चिट्ठियां डालते थे आप, 10 सेकंड में मैसेज जाता है। सपोर्ट बहुत मिला उनको। मगर नो नंबर जिस बच्चे के ग्रिड में नहीं है, ध्यान से देखें, आपका बच्चा हो, किसी और का बच्चा हो, और उसमें नो नंबर ना दिखे आपको, तो समझ लें ये बच्चा एक तो फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा, मोबाइल और स्क्रीन से चिपका रहेगा ये बच्चा। दूसरी समस्या आएगी, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी बच्चे की, नाइन नंबर नहीं है। तीसरी बात, ये परिवार से, रिलेटिव से, नेबर से और दुनिया से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि जिससे सारे नंबर निकले हैं वो तो उसके पास है ही नहीं। तो ये कीमती नंबर, जब भी किसी बच्चे का ग्रेड नाइन से खाली रख दे, देखे तो तुरंत जरूर दे नंबर। नाइन इज इम्पोर्टेंट। तो 1 3 5 7 एंड 9 ये यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो ईंटें बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है ना, बेसिकली ईंटों से घर बनता है। मगर दो ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में जो एडेसिव यूज करते हो, पुराने जमाने में जब महल बनाते थे तो बीच में जो दाल होते ना, उसका पेस्ट लगाते थे, वो चिपक जाता था जब, तो महल की दीवारें टूटती नहीं थी। जब किसी को कैद कर देते थे, वो दीवारों से दाल निकाल निकाल के खाता रहता था। आजकल हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, एडेसिव। तो एक और तीन नंबर को जोड़ने वाला नंबर कौन सा है? दो है, सपोर्ट का नंबर। तीन और पांच को जोड़ने वाला नंबर क्या है? चार है। पांच और सात को जोड़ने वाला नंबर क्या है? 5 एंड 7। इनका कोऑर्डिनेशन कौन देखता है? सिंक्रोनाइजेशन कौन देखता है? सिक्स नंबर। सेवन और नाइन को जोड़ने वाला नंबर कौन है? आठ नंबर है। तो जो इवन नंबर्स हैं वो सपोर्टिव नंबर्स हैं। वो मेल की कुंडली में हो सकते हैं, फीमेल की कुंडली में हो सकते हैं, वो मेल के ग्रिड में हो सकते हैं, फीमेल के ग्रिड में हो सकते हैं, वो मेल की डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, CNDN फीमेल के में हो सकते हैं।
सपोर्ट का नंबर। जैसे माँ घर में सपोर्ट के लिए होती है ना, माँ ना हो तो घर घर नहीं होता। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे, चुपके चुपके कर देती थी जाने कब तुरपाई हम। तो कितने डिस्प्यूट्स, कितने मन मुटाव, जिनको माँ बैकएंड पे रह के कभी कहती भी नहीं, निपटा देती। ये वो नंबर है। तो सपोर्ट के नंबर हैं इवन नंबर्स। वो सपोर्ट करते हैं और उनको सपोर्ट चाहिए भी होता है। ऑड नंबर आपके 1, 3 आपके गुण हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, 7 आपके रागाज हो गए, टेस्ट हो गए, कलर्स हो गए, ओशंस हो गए। तो आपको 7 नंबर की जो फिगर है वो पूरी नेचर में कहीं 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 मिलेगी। 108 को आप डिवाइड करिए, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, हमेशा आपको 9 मिलेगा। मगर 7 से करते हैं तो मिस्ट्री चालू हो जाती है। बड़ा मिस्ट्रिकल नंबर है 7। जिसने इसके रहस्य को जान लिया, जिन लोगों के जीवन में 7 नंबर है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका डेवलपमेंट, उनका इवोल्यूशन बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से होता है। वो लाइफ को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं, घुस जाते हैं किसी चीज में, रिसर्च में घुस जाते हैं। उनको कुछ ऐसा दिखता है जो बाकी नंबर्स को नहीं दिखता है। बहुत महत्वपूर्ण नंबर है 7। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 ग्रिड में नहीं है, 5 अगर बच्चे के पास नहीं है, तो जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो सकता। तो ये जो नंबर्स हैं, ऑड नंबर, बड़े कीमती नंबर हैं। इवन नंबर सपोर्ट के नंबर हैं। 2000 से बाद के बच्चों के ग्रिड में ऑड नंबर का काफी अकाल पड़ गया है, कम मिलते हैं। तो आने वाले टाइम में ये बच्चे 10 साल की एज में, 15 साल की एज में, हमारे जो दादाजी थे उनको नहीं पता था डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, उन्होंने लाइफ में देखा नहीं कभी। मगर ये बच्चे 10 साल की उम्र में डिप्रेशन, एंजाइटी, पीयर प्रेशर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सब के शिकार होंगे, क्योंकि उनकी ग्रिड में आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके और नंबर नहीं दिखते। किसी का भी ग्रिड देखिए, तुरंत देखिए कितने और नंबर हैं उसमें, या टू 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 आ रहा है 10 बार। बहुत कॉमन लगेगा आपको, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बच्चों के ग्रिड में 2 नंबर दिखेगा। तो ऑड नंबर उनके ग्रिड में लेके आने हैं। अब इनका डिवीजन देखते हैं नंबर्स का। तो सत रज तम जो 3 गुण है, उसमें 1, 2, 3 जो नंबर है वो सत के नंबर हैं। 4, 5, 6 आपके रज के नंबर हैं। और 7, 8, 9 तम के नंबर है। सत क्या होता है? सत होता है एक आदमी शांत बैठा है, कुछ कर नहीं रहा, या लेटा है, या सोकर उठा है, उसकी नाड़ी चेक करें, पल्स चल रही है। उस आदमी की हार्ट बीट चेक करें, हार्ट बीट चल रही है। पूछो उससे खुश हो, खुश है। काम करने के लिए तैयार हो, तैयार है। तो जब गाड़ी स्टार्ट है और खड़ी है, तो सत है। जब आदमी कोई मर जाता है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, या बोलते हैं इसमें सत्य नहीं रहा। पैरालिसिस हो गया, किसी का हाथ उठ नहीं रहा है, बोलते हैं सत्य नहीं रहा इसमें। सत्य क्या है? पोटेंशियल है आपके अंदर। गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, टैंक फुल है, या बैटरी फुल है, चलने के लिए तैयार है, सत्य है। आपने एक्सीलेटर दबाया और चलाना शुरू किया, रज है। रज क्या है? मूवमेंट है। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, सत्य है। मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना शुरू किया, रज तत्व आ गया। जैसे ही एडम ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, रज और तम एक्टिव हो गए, सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया।
नहीं तो सतचित आनंद ईडन गार्डन में मजे से रह रहे थे। हम भी आनंद में कोश में बहुत आनंद से रह रहे थे। जैसे ही हमने रज और तम को एक्टिव किया, जीवन में जैसे गति आई, वैसे ही संसार की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो साइकिल शुरू हो गई। गाड़ी को आप लेके चले, चल रहे हैं तो रज है, जाके ब्रेक लगाया तम है, रुक जाना तम है, गाड़ी का स्विच इग्निशन बंद किया, गाड़ी बंद हो गई तम है, आदमी सो गया, कोई होश नहीं तम है। सुबह 2 बजे से सुबह के 10 बजे तक 8 घंटे का समय सत का समय, हर व्यक्ति पूजा अर्चना में लगता है, इबादत करता है, वर्शिप करता है। सुबह सुबह उठ के क्लब में नहीं चला जाता, कसिनो में नहीं जाता। 10 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करने का टाइम है, रज का टाइम है, मेहनत का टाइम है, मूवमेंट का टाइम है, इंस्पिरेशन का टाइम है, बिजनेस का टाइम है, कुछ करने का टाइम है। शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक रुकने का टाइम है, आराम होने का टाइम है, डिटॉक्स होने का टाइम है, सेल्फ रिपेयर होने का टाइम है। तो 6 बजे से लेके और 2 बजे तक का जो समय है, इसलिए मेलेटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन्स होता है, वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक सबसे एक्टिव होता है। और आप अगर उस समय पर जगे हुए हैं, तो फिर आपकी जो रैम और नॉन रैम और जो वहां पे अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा वेव आनी है, वो सारी वेव आती नहीं है। क्योंकि जब पीक लेवल आया था तो हम सोए नहीं, सारे जानवर 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। तो 6 बजे से लेके शाम के और सुबह के 2 बजे का टाइम तम का टाइम, तम क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है, आपको सत के लिए तैयार करता है। अगर आप रात को आराम नहीं करोगे तो अगले दिन फ्रेश होके काम भी नहीं कर पाओगे। तो ये तीन जो गुण है प्रकृति के कण कण में जो काम कर रहे हैं, इन तीनों से ही मिलके सब कुछ बनता है। एक आदमी है जिसके ग्रिड में 1 2 3 है, सत तत्व बहुत ज्यादा है उसके अंदर। ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी अगर दूसरे आदमियों का रिगार्ड नहीं करेगा, अपने कलीग्स का, अपने सबोर्डिनेट्स का, ऐसा आदमी रिश्वत लेगा, ऐसा आदमी ब्राइब करेगा, ऐसा आदमी गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा, उसका इतना नुकसान होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। बाकी किसी को इतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी उसको सजा मिलेगी। 1 2 3 आपके ग्रिड में है। आप इस प्लेनेट के 20% लकी लोगों में से हैं, जो नैतिकता, मोरालिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी साथ लेके पैदा हुए। 1 2 3 है ग्रिड में, और आप अपना काम ईमानदारी से मेहनत से नहीं करते हैं, तो अपने लिए जो बीज आप बो रहे हैं फसल काटनी पड़ेगी। 4 5 6 किसी के ग्रिड में है, ये आदमी दुनिया को इनोवेट करके एक बेहतर दुनिया बनाने आया है। ये कोई इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी करने आया है, ये कोई मोबाइल का इन्वेंशन करने आया है, ये कार बनाने आया है, जहाज बनाया है, जेट बनाने आया है। ये रजतत्व का आदमी है, ये इंस्पायर करने आया है, ये प्लेनेट को बेहतर एक जगह बनाने आया है, ये खूब पैसे कमाने आया है, ये राज करने आया है। ये आदमी एक्टिव आदमी है। 7 8 9 वाला आदमी है, ये शांत आदमी है। ये जिंदगी को साक्षी भाव से देखने वाला आदमी है। ये दूर खड़ा होकर शांत भाव से देखने वाला आदमी है कि सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, ये मारामारी किसके लिए है। ये प्रसन्न रहने वाला आदमी है। ये वो आदमी है जिसका जीवन पूर्व जन्मों में रज से भरा हुआ था, जो दौड़ा मगर पहुंचा कहीं नहीं। जिसे ये पता चल गया कि साथ कुछ नहीं जाना है, तो ये ठहरा हुआ आदमी है। थोड़ी सी मेहनत करेगा तो सत को प्राप्त हो जाएगा। सात मोक्ष का नंबर है, केतु का नंबर है, मोक्ष का नंबर है। हु एम आई, मैं कौन हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 7 नंबर है। 8 नंबर शनि का नंबर है। दुनिया के बड़े क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, मजदूर, एंटरप्रेन्योर्स, माफिया,
और घर छोड़ के साधु बने हुए लोग 8 नंबर होते हैं। तो 9 नंबर गृहस्थ साधु है। 7 नंबर चुपचाप साधना करता है। घर से निकलेगा कुर्ता पजामा पहन के, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे इस आदमी की क्या गहराई है। मगर 8 जब सन्यासी बनता है तो सब कुछ ही छोड़ देता है। इसलिए नहीं छोड़ देता कि पत्नी से तंग है, बच्चों से तंग है, इसलिए छोड़ देता है समझ आ गया उसको। तो ये तीनों जो तम के नंबर हैं, ये ठहरने के नंबर है। किसी बच्चे के पास है और वो बच्चा आलसी नजर आता है, संतुष्ट नजर आता है, सेटिस्फाइड लगता है, कंटेंटेड लगता है, और आप उसको 4 5 6 की दौड़ में दौड़ा रहे हो कि सरवाइव कैसे करोगे, आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ये दौड़ नहीं पाएगा। तो उसकी सोल डिजायर, पर्पज पता करो, वैसा ही काम उसको दो जो ज्यादा भाग दौड़ का नहीं है। और बिल्कुल नहीं मानते हो तो उसके ग्रिड में 4 5 6 ला दो कहीं से, बेचारे की पूंछ में आग लग जाएगी, भागेगा इधर उधर। क्योंकि कम से कम इंडिया में तो 22 साल के बच्चे से भी हम नहीं पूछते क्या करना है, उसकी काउंसलिंग हो रही है, बच्चा पीछे पिताजी आगे झुके होते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको तो अरे नीट, इसको इसको नहीं पता, हम बता रहे हैं ना। 22 साल के बच्चे को तो 4 5 6 लाओ उसके ग्रिड में, जो बेचारा छोड़ के आया था पूर्व जन्म में, फिर से उसी रेस में घुसा दो उसको। और न्यूमरोलॉजिस्ट तो इसी काम के लिए तो बैठे हैं, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें नंबर्स रेमेडी दूंगा। दुनिया में किसी भी बच्चे की ग्रिड में, किसी भी व्यक्ति के ग्रिड में सारे नंबर्स नहीं होते। एक सिंगल आदमी नहीं है जिसमें 9 के 9 नंबर हो किसी के भी ग्रिड में। तो 9 तो होते नहीं है। कुछ लोगों के ग्रिड में 8 नंबर होते हैं, मतलब एक मिसिंग होता है कोई भी, इन 9 में से एक मिसिंग होगा। इतना बढ़िया ग्रिड है, सारे नंबर्स हैं, कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। एक बच्चा है जिसकी ग्रिड में 4 बार 2 आ रहा है, 1 बार 4 आ रहा है, तो बाकी नंबर है ही नहीं। यूं राइज करेगा। एक बच्चा 50% ग्रिड भरा हुआ है, 50% खाली है, रॉकेट की तरह राइज करेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं? भरो जी भरो, ग्रिड को भरो, 4 ताबीज से ले आओ, 5 नंबर नाम से ले आओ, 6 फोन नंबर से ले आओ, 3 नंबर की रेमेडी कर लो, एक नीलम पहन लो। पूरा ग्रिड भरना है आपको। जिसका ग्रिड पूरा हो गया वो आदमी भी पूरा हो गया। पूरा होने का मतलब समझते हो? जो पूरा था वो यहाँ आता नहीं है, जो जीरो था वो जानवर बन गया, दोजख में पड़ा हुआ है। जो पूरा था वो देवता बन गया, स्वर्गों में रह रहा है। अरे कुछ अच्छा बुरा था, कुछ अधूरा था, तभी तो इंसान बने। 24 कैरेट गोल्ड की अंगूठी बनती है क्या? जब तक इम्प्योरिटी नहीं मिलाओगे, ब्रटाइल है वो, एक शेप में नहीं आएगा। तो हम सब कुछ अच्छाई कुछ बुराई कुछ पर्शियन फॉल्ट लेके पैदा हुए हैं। तो मैं लोगों को जज नहीं करता, एक बगना सबके अंदर होता ही है। कुछ मेरे जैसे लोगों के अंदर थोड़े ज्यादा होते हैं, एक तो सबके अंदर होता है। ईश्वर ने बग भी 5 दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्या है? हर चीज में प्लेजर ढूंढना काम है। फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसमें भी प्लेजर ढूंढ लिया। बच्चा पैदा करना बेसिक काम है, उसमें भी प्लेजर ढूंढ लिया। मकान बनाना बेसिक काम है, उसमें भी प्लेजर ढूंढ लिया। हर चीज में जो प्लेजर ढूंढता है और हर चीज को चाहता है कि मेरी हो जाए, इस कामना के साथ जो काम करता है वो काम, बग है ये। लोभ क्या है? और चाहिए और चाहिए और चाहिए, आपको पता नहीं कितना चाहिए, बग है। ये भी 5 हैं, न्यूमरोलॉजी से चल रहा है सब कुछ। मोह क्या है? सही को सही गलत को गलत ना कहना मोह है। ये मेरी कंट्री का है,
ये मेरी बिरादरी का है, ये मेरे रिलीजन का है, तो इसकी गलत बात को मैं सपोर्ट करूंगा। और दूसरा आदमी दूसरे रिलीजन का है, इसकी सही बात को भी मैं इग्नोर करूंगा। मोह। क्रोध तो आप लोग जानते ही हो। अहंकार। अहंकार क्या है? कि मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब बेवकूफ है। दूसरे आदमी के ओपिनियन को, दूसरे आदमी के लाइफ स्टाइल को, नॉलेज को, थॉट्स को वैल्यू ना करना अहंकार है। कि मेरी किताब, मेरा धर्म सबसे बढ़िया, सब मूर्ख हैं बाकी। ये अहंकार। मेरा अच्छा है, आपका मुझे पता नहीं, आपका भी अच्छा होगा, पर मुझे अपना पता है अच्छा है। ये गर्व है, घमंड नहीं है। ये प्राइड है, ईगो नहीं है, होना चाहिए। जिसको ना निज देश जाति धर्म का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरा और मृत के समान है। तो आप जहाँ पैदा हुए हो, जिस देश में पैदा, जिस जाति में, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, उसका सम्मान करिए और गर्व करिए इसके ऊपर, मगर दूसरे आदमी को बेवकूफ मत समझिए। ये अहंकार है। तो इनमें से एक बग सबके अंदर होता है। 90% लोगों के अंदर दो होते हैं मेजर, तीन माइनर होते हैं। 7% लोगों के अंदर तीन मेजर होते हैं, दो माइनर होते हैं। दो थोड़े थोड़े से दिखेंगे, तीन लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं। और कुछ लोगों के अंदर पांच में से चार एक्टिव होते हैं। ऐसे लोग आपको जेल में मिलेंगे, माफिया, ड्रग, इन सब चीजों में इन्वॉल्व मिलेंगे। तो जिसके अंदर चार आ गए, वो फिर सोसाइटी में नहीं रह पाता। 3 नंबर वाला सोसाइटी में रहता है, परेशान करता है रोज रोज। 2 नंबर वाला नॉर्मल नजर आता है हम लोगों की तरह, ऐसे पता नहीं चलता देख के, एक्सेप्टेंस मिल जाता है ऐसे। और जिसके अंदर पांच में से केवल एक है, वो तो महात्मा आदमी है। एक अवगुण सबके अंदर होता है। और आपको पता चल जाए किसी का अवगुण, कि इसमें ये अवगुण है, तो उसका सम्मान करें। उसको ऐसे मत दिखाइए क्योंकि उसका अवगुण आपके अवगुण से अलग है ना, तो आपको लगता है मैं तो बहुत महान आदमी। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए न्यूमरोलॉजिस्ट को, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, किसी का दिल फुल नहीं है यहाँ पे, आधा भरा हुआ है। उस आधे में भी कुछ नंबर उच्च के हैं, कुछ नीच के हैं। उच्च नीच कैसे देखते हैं ये भी बताएंगे आगे चल के। इसको आप देखेंगे अगर, तो इनका टोटल हमेशा 6 आएगा। और अगर इनके कॉलम्स को करेंगे, तो ये 3 6 9 आएगा। आप इनके डायगनल्स को करेंगे, 1 5 9 6 आएगा। आप इस डायगोनल को करेंगे, 3 5 7 6 आएगा। तो 3 6 9 आपको जगह जगह हर पल नजर आएगा। इसको पहचानते हो, लोशो ग्रिड को? ये लोशो ग्रिड है। इसको ठीक से देख लेना है। क्या वैदिक में कहीं आपको लोशो ग्रिड नजर आता है? कोई भी आदमी अपना माइक ऑन करके एक बार बताए, क्या वैदिक में कहीं आपको लोशो ग्रिड दिखता है, या ये चाइना से आया हुआ सामान है? नहीं था। रेडी कर। दिखता है कहीं पे? नहीं। एक चीज होती है सूर्य यंत्र, नाम सुना है? आप बनाइए, लोशो ग्रिड बन जाएगा। वैदिक कल्चर में हमेशा से है। खासियत है लोशो ग्रिड की, सेंटर में 5 होता है, और किसी भी रो या कॉलम का टोटल या डायगोनल का टोटल 15 आता है हमेशा। 4 + 9 + 2, 3 + 5 + 7, 8 + 1 + 6, 2 + 5 + 8, 4 + 5 + 6। किसी भी रो या कॉलम को ऐड कर लीजिए, टोटल हमेशा क्या आएगा? 15 आएगा। ये मैजिक ग्रिड ही है। और 5 तो इसकी जान है, मिडिल पिलर है 5 इसका। कहाँ से बना है ये?
इस डिवाइन ट्रिनिटी से बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी से बना है लोशो ग्रिड। कैसे बना है? जो कॉलम और रो है उसको डायगोनल बना दो, जो डायगोनल है उसको रो एंड कॉलम बना दो, तो क्या बन जाएगा? लोशो ग्रिड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इसमें देखिए आप, 1 5 9 क्या है? डायगोनल है। इस डायगोनल को इस लोशो ग्रिड में रो बना दो। 1 5 9, आपने 1 5 9 इस डायगोनल को क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। दूसरा क्या है डायगोनल? 3 5 7, इसको भी रो बना दो। डायगोनल था ना, रो बना दो इसको। क्या बन गया? 3 5 7। ठीक है। अब क्या है? आप इसकी रो लीजिए। रो क्या है? 2 5 8। और इसको इसमें क्या बनाना है? डायगोनल बना दो। रो को डायगोनल बना दो, तो ये बन गया 2 5 8। यहाँ पे ये कॉलम था, यहाँ पे आपने डायगोनल बना दिया। इसमें दूसरी रो क्या है? 5 4 6, उसे यहाँ पे डायगोनल बना दो, तो ये बन गया 4 5 6। तो 1 5 9 डायगोनल को आपने क्या बनाया था? कॉलम बनाया था। और 3 5 7 को फिर से रो बनाया था, तो बन गया लवशगर। कहीं और से नहीं आया है, इसी ट्रिनिटी से आया है। बस आपने इसको क्या किया? रोटेट कर दिया 270 डिग्री से, तो लोशो ग्रिड बन गया। इसी से बन गया। ये आ गया आपका लोशो ग्रिड, जिस पे आप काम करते हो। देखो 4 5 6, ये रहा 4 5 6। जो चीज आपको इसमें स्क्वायर नजर आ रही है, यहाँ पे आपको प्लस साइन क्या नजर आएगा? बस प्लस का मल्टीप्लीकेशन नजर आएगा, बाकी सेम है। ये रहा। यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई को यहाँ प्लस बना दो, बन गया लोशो ग्रिड। तो लोशो ग्रिड जो है, सबसे पहले उसमें क्या आता है? 5 आता है, फिर आपका 4 आता है, फिर 6 आता है। 5 4 6 आपने लिखा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 आए, इसी सीक्वेंस में भरना है आपको। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 8 आएगा। और ये बन गया आपका लोशो ग्रिड। हर डायगोनल, हर रो, हर कॉलम का सम हमेशा 15 आएगा। पूरी न्यूमरोलॉजी में हम इसी मैजिक ग्रिड को यूज करेंगे। अगर आपको इससे स्वास्तिक बनाना हो तो कैसे बनेगा? तो इसको बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं, पहले ये और फिर ये ऐसे ऐसे। क्रॉस नहीं करना है आपको स्वास्तिक बनाते हुए। और नीचे वाले को कैसे बनाना है? ऐसे।
क्रॉस नहीं करना है। यहाँ से आए, यहाँ पे गए, ये गए, ये बन गया, ऐसे बना। तो इस पे आप किसी के ग्रिड पे ये भी देख सकते हो कि ये स्वास्तिक को कितने परसेंट बना रहा है। उससे भी प्रिडिक्शन होता है कि स्वास्तिक को कितने परसेंट बना पा रहा है। ये वाली आर्म कंप्लीट हो रही है, ये वाली हो रही है, ये वाली हो रही है, ये वाली हो रही है। हिटलर वाला स्वास्तिक मत बना देना जो हिटलर ने बनाया था, ये वाला। ठीक है, सही वाला ही स्वास्तिक बनाना है। तो नंबर्स जो आपके हैं न्यूमरोलॉजी में, इन्हें प्लेनेट्स के साथ कोरस्पोंडेंस किया गया है। कोरस्पोंडेंस जब मैं कह रहा हूं तो ये एग्जैक्ट नहीं। वन क्या, जो एक नंबर है उसको सन के इक्विवेलेंट माना गया है, टू को मून के इक्विवेलेंट माना गया है, थ्री को जुपिटर, फाइव को मरकरी, सेवन सिक्स को वीनस, एट को सैटर्न एंड नाइन को मार्स, एक को सूर्य, दो को चंद्रमा, तीन को बृहस्पति, पांच को बुध, छह को शुक्र, आठ को शनि और नौ को मंगल माना गया है। इस प्रकार से जो अपने सोलर सिस्टम में आपको सेवन प्लैनेट्स नजर आते हैं, उनके कोरस्पोंडेंस ये नंबर आपने रिप्रेजेंट किए हैं। मगर न्यूमरोलॉजी याद रखना सोलर सिस्टम को नहीं, पूरे यूनिवर्स को दिखाती है। कोरस्पोंडेंस हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इस सोलर सिस्टम में रहते हैं, मगर न्यूमरोलॉजी इन प्लेनेट से कहीं ज्यादा बड़ी है। गलती क्या करते हैं लोग, खासतौर से जो लोग एस्ट्रोलॉजी से आए हैं या जो लोग सीरियस नहीं लेते न्यूमरोलॉजी को, वो उन्हें लगता है कि वन तो पूरी तरह सन है। वन पूरी तरह सन नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का मास्टर नंबर तो फाइव है। फाइव से चार नंबर आगे है, चार नंबर पीछे। एक से चार, पांच से नौ, तो चार नंबर आगे, छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार। फाइव को सबसे ज्यादा वैल्यू है न्यूमरोलॉजी में, मरकरी को एस्ट्रोलॉजी में उतना वैल्यू नहीं है, तो वो कोरोस्पोंडेंस नहीं करता। मतलब कोरोस्पोंडेंस करता है, आइडेंटिकल नहीं है। तो नंबर्स की जो आत्मा है उसे केवल प्लेनेट से मत समझना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। ज्यादातर लोग यही करते हैं, जो वो अंगूठियां पहनाते हैं या आपको रेमेडीज बनाते हैं, प्लेनेट्स की बताते हैं, आपको नंबर्स की नहीं बताते। प्लेनेट्स की बताते हैं, उनको लगता है कि नंबर प्लेनेट्स है। नंबर की फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा है किसी प्लेनेट से। और दो नंबर जो इसमें छूट गए, जो भी आए नहीं है, वो है आपके राहु एंड केतु। क्योंकि वो इस आपके सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वो बिजली के जो तार हैं, बैटरी के दो वायर हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी कहीं और से लेके आ रहे हैं कि ये सन है, ये अर्थ है, ये जुपिटर है, ये वीनस है। चक्कर काट रहे हैं भाई साहब, सन का चक्कर काट रहे हैं, एक ऑर्बिट में काट रहे हैं। ऐसा भी नहीं कभी यहाँ पहुंच गए कभी वहां पहुंच गए, ऑर्बिट में। ना आपने उनकी बैटरी चार्ज की है, ना आपने पेट्रोल डलवाया उनमें, फिर भी काट रहे हैं। कहाँ से काट रहे हैं, राहु केतु ने एनर्जी दे रखी है उनको। एनर्जी कहाँ से आ रही है, कॉस्मोस से आ रही है, सोलर सिस्टम के बाहर से आ रही है। तो फोर एंड सेवन जो नंबर्स है, जो नॉन फिजिकल हैं, जो आपके सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, जो एनर्जी लेके आ रहे हैं दो टर्मिनल, उनको हमने फोर सेवन नाम दिया। और इनको हम बोलते हैं राहु एंड केतु। लोगों ने इनके बारे में बड़ी अफवाहें फैलाई है, दुनिया को डराया। पैसा तो सबसे ज्यादा राहु केतु ही कमवाते हैं। और राकेश बोलते हैं इनको, RAKESH, एस एस से शनि हो गया तो राकेश हो गया ये राकेश बाबू बहुत पैसे कमवाते हैं, क्योंकि इनसे ना डर बड़ा दिखाया गया है।
घोड़े पे बैठने से डर लगता है, मगर घोड़ा तो युद्ध भी तो जिताता है आपको। आपको साधना आ गया तो ऐसे ही है। ये ऊर्जा है, बिजली है। गलत तरीके से पकड़ोगे पटक देगी, और सही तरीके से यूज करोगे तो क्या नहीं कर सकते राहु केतु। ऐसे ही ऊर्जा है, उसे आप यूज करना सीख गए तो आपके लिए चमत्कार हो जाएगा। और गलत तरीके से पकड़ोगे, अब ट्रेन में जब स्टेशन पे जाके बैठोगे तो फर्स्ट क्लास अपने केबिन में एयर कंडीशन लगा है, कर्टन्स लगे हैं, ब्लैंकेट मिल रहा है, सीट्स मिल रही हैं, फर्स्ट क्लास बैठ के जाओ। और जहाँ स्टेशन नहीं है, जरा उसके सामने खड़े हो जाना वहां पे। तो गलती किसकी है? राहु केतु की थोड़े ना है। आप उन्हें सही तरीके से उस ऊर्जा को यूज नहीं कर रहे, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो राहु केतु 4 और 7 जिसके ग्रिड में ये नंबर मौजूद है, या जिसके CN DN हो जाते हैं, उसकी तो जीवन में बल्ले, मगर सावधानी के साथ। यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा E=mc² से पूरे शहर को 10 ग्राम का टुकड़ा 1 साल के लिए बिजली दे सकता है। और जेब में डालो तो पूरी फैमिली को कैंसर भी दे सकता है। इस एनर्जी को अलग से इसलिए रखा है 4 और 7 को, कि इसको बहुत सावधानी से यूज करना है। और जिसने इसे सावधानी से यूज किया तो वो उसको क्या बना देगा? मार्क जुकरबर्ग बना देगा, एलोन मस्क बना देगा, स्टीव जॉब्स बना देगा। तो ये जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें 4 7 की कोई ना कोई एनर्जी जरूर रहती है। इसके बिना नहीं आदमी उठ सकता। एक्सपोनेंशियली अगर राइज करना है तो यही नंबर है जो आपको राइज कराएंगे। तो हमने क्या देखा? कोरस्पोंडेंस देखी नंबर्स की, कि कौन सा नंबर किसके साथ कोरस्पोंडेंस करता है। अब ये एक स्टोरी है जो इन नंबर्स के आपस के रिलेशन को बताती है, ध्यान से सुनना है। जिन लोगों ने यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखी हैं, उन्होंने इस स्टोरी को कई 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 बार सुना होगा, फिर से एक बार सुना देता हूं। एक नंबर एक राजा है। जैसे हमारी सोल होती है एक नंबर ना, एक नंबर से हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सोल भी देखते हैं, आत्मा देखते हैं। तो एक नंबर क्या है? आत्मा है, राजा है। 2 नंबर उसकी रानी है, सपोर्ट करने के लिए खड़ी है, हर जगह सपोर्ट करती है। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कोई भी आदमी जो लाइफ में सक्सेसफुल है, उसके पीछे एक महिला ना खड़ी हो, ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। बेसिकली आदमी की सफलता किसी महिला का एम्बिशन होती है। वो आदमी गलत फहमी में सोचता है कि मैंने तारे तोड़ दिए, मैंने कुछ कर दिया, बेसिकली लेडी करती है। आदमी तो सामने स्क्रीन सेवर होता है। इस गलत फहमी में बेचारा जिंदगी भर काम करता रहता है। जब मैं आदमी औरत की बात कर रहा हूं तो जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2 नंबर किसी पुरुष का भी हो सकता है, महिला का भी हो सकता है। मैं साइकिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इसे जेंडर से मत लगा लेना, जो आजकल लोगों ने दुनिया का सिस्टम बिगाड़ दिया जेंडर इक्वलिटी की बात कर करके। बेटी बचाओ, आजकल बेटो बचाओ पे आ गई है बात। तो मैं जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइकिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। कि जब भी कोई आदमी सक्सेसफुल होगा, 2 नंबर की कोई ना कोई भूमिका उसके लाइफ में जरूर होगी। तो 2 नंबर किसका? महारानी का, सपोर्ट का नंबर है। 3 नंबर किसका है? राजगुरु का नंबर है। तो राजा के दरबार में जब राजगुरु आते हैं, जब चाणक्य आते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में, जब राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र आते हैं, जब दशरथ जी के दरबार में विश्वामित्र आते हैं, तो राजा अपनी गद्दी छोड़ के खड़ा हो जाता है। आइए भगवान, वो राजगुरु मेंटोर है, वो रिस्पेक्टेड है, विजडम का आदमी है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है वो जो आपको सलाह देगा, वो इतनी बड़ी सलाह देगा कि उसकी बात मान के आप जिंदगी भर राज कर सकते हो। तो 3 नंबर किसका नंबर है? राजगुरु का नंबर है। 4 नंबर क्या है? एक देखिए, सारे के सारे और नंबर ना फीमेल रिप्रेजेंटेशन में आएंगे, इवन नंबर मेल रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर आपका एक स्पाई है, एक लेडी है,
जो अजीब से कपड़े पहनती है, अजीब सा मेकअप करती है, मगर राजा को सारे राज्य की, सारे किंगडम की खबर लाके देती है। शी इज इन्फॉर्मर, शी इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके पास। तो राज्य तो भाई साहब इंफॉर्मेशन से चलता है, जैसे दुनिया आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से चल रही है। आप इंफॉर्मेशन को निकाल दें, आप कुछ ना करें, आप लोगों की बिजली बंद कर दें 1 महीने के लिए, तो मोबाइल चार्ज होंगे नहीं, बैंक ऑनलाइन हो गए, पैसा नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा जमीन से। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन तो कहाँ ही आपके पास पहुंचेगी, मोबाइल भी ठप हो जाएंगे। तो 4 नंबर आपका उस इंफॉर्मेशन का नंबर है जो राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजा ने अपने दरबानों से कहा है कि जब भी 4 नंबर आए, 1 नंबर ने बोला किसी भी टाइम आए, ये इसको रोकना नहीं है, मुझे आधी रात को जगाना हो जगा दो, मगर 4 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के साथ सबसे ज्यादा केमिस्ट्री अगर किसी की है तो 4 नंबर की। 4 और 1 की केमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलेगी। सन के साथ राहु बैठ गया तो बंटा धार हो गया। मगर न्यूमरोलॉजी में 1 और 4 की जुगलबंदी हो गई तो आपको जमीन से आसमान पे ले जाएगा। 1 और 4, दो पसंद नहीं करती है क्योंकि किसी भी टाइम आके राजा को डिस्टर्ब करती है। ये 1 1 घंटे बात करती रही, अजीब अजीब से मुंह बनाएगी, स्टाइल बनाएगी। तो 2 नंबर को ये पसंद नहीं है, इसलिए 2 और 4 की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती। 5 नंबर राजा का बेटा है, छोटा सा बच्चा, घुंघराले बालों वाला सुंदर सा बच्चा है। कुछ लोग जो शैतान है स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो शरीफ है वो नोट कर रहे हैं, बैठ के देख रहा हूं मैं। तो नोट करने से केतु अच्छा होता है। जो लोग डेली जर्नलिंग करते हैं, स्क्राइबिंग करते हैं, हाथ से कुछ ना कुछ लिखते हैं, उनका 7 नंबर, उनका केतु, उनका मनी मैनेजमेंट कभी खराब नहीं होता। हमेशा डेली ना 15 मिनट जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए, हाथ से लिखने से अच्छा रहता है। तो 5 नंबर कौन है? राजा का बेटा है। सब प्यार करते हैं उसको, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। राजा के बेटे को, वो किसी के दरबार में कहीं चला जाए, किसी की किसी से खुंदक हो, मगर 5 नंबर तो सबका प्रिय है। वो किसकी गोद में कहाँ जाके राज दरबार में बैठ जाएगा, उसे कोई पूछने वाला रोकने वाला नहीं है। तो 5 नंबर की केमिस्ट्री हर एक नंबर के साथ बहुत अच्छी है। 6 नंबर की अगर बात करें तो ये राजा की क्वीन है, ये राजा की दूसरी रानी है, जो किसी राज्य से जीत के दूर से उसको लेके आए हैं। सुंदर है, सजना संवरना पसंद है, अच्छे खाने बनाना पसंद है, लग्जरी पसंद है, ज्वेलरी पसंद है। 6 नंबर जो है वो बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी है। राजा भी उसको बहुत प्रेम करते हैं, वो भी राजा को बहुत प्रेम करती है, मगर 2 नंबर की सुन्नत रहती है क्योंकि वो भी महारानी। और ये जो 5 नंबर है ये 6 नंबर का ही बच्चा है, 1 और 6 का बच्चा है 5। मगर 2 नंबर भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। कोई फर्क नहीं है कि ये किसका बच्चा है, युवराज है तो युवराज ही है ये। 1 5 और 6 की जो केमिस्ट्री है वो कमाल की केमिस्ट्री है भाई साहब। न्यूमरोलॉजी की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। 7 नंबर पुजारी का नंबर है, केतु का नंबर है, मंदिर के उस पुजारी का नंबर है जो राजा को पूजा कराता है, मगर दिन में सुबह शाम पूजा कराने के बाद वो राजा के भंडार का कार्य भी देखता है, ईमानदार व्यक्ति है। मनी मैनेजमेंट का नंबर भी है 7। तो 7 नंबर, क्योंकि मनी मैनेजमेंट सबको अच्छा लगता है, क्योंकि पूजा करना सुबह शाम सबको अच्छा लगता है, तो 7 नंबर का भी किसी से बैर नहीं है, 7 नंबर के सब फ्रेंड है। एस्ट्रोलॉजी में केतु वीनस के साथ आ जाए, केतु सैटर्न के साथ आ जाए, केतु मार्स के साथ आ जाए तो डर जाते हैं लोग। मगर न्यूमरोलॉजी का जो 7 नंबर है वो सबका फ्रेंड है। 8 नंबर से फिर से फीमेल नंबर आ गया। जज को देखते हैं, धायमा, जो जिसने राजा को पाला भी है बचपन से, मगर न्याय अधिकारी है,
किसी के साथ राज्य में अन्याय हुआ तो 8 नंबर के दरबार में सुबह जाके खड़ा हो सकता है, और अगर किसी ने राजा की शिकायत कर दी, राजा को भी 8 नंबर के दरबार में आना पड़ेगा। राजा किसी के सामने नहीं झुकता है, सब राजा के सामने झुकते हैं, मगर 8 नंबर एक ऐसा है जहां पे 1 नंबर को भी कॉमन मैन की तरह आके खड़ा होना पड़ता है। तो 1 और 8 की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती न्यूमरोलॉजी में। ये बहुत ही चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है, 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है। 5 के साथ अच्छा है, बाकी इसे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है 8 नंबर को। जस्टिफाइड है ये, जज है, तो 3 नंबर को इससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर सबको प्रिय है। 6 नंबर को भी अच्छा लगता है कि ये 2 नंबर का फेवर ना करके सच्ची बात कहता है, तो 6 नंबर को भी थोड़ा मिल जाता है रिकॉग्निशन। तो 6 नंबर की केमिस्ट्री भी 8 के साथ अच्छी है। 9 नंबर सेनापति का नंबर है, जनरल का नंबर है, ऐसे व्यक्ति का नंबर है जो सीमाओं की रक्षा करता है, जो बाउंड्रीज पे खड़ा है, जो आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा है। 1 नंबर की केमिस्ट्री 9 नंबर के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि राजा का सेनापति, कमांडर अगर स्ट्रोंग होगा तो वो राजा हमेशा अच्छे से राज करता है। 2 नंबर को 9 नंबर पसंद नहीं आता, आता है उठाता है राजा को युद्ध में लेके चल देता है, हमेशा लड़ाई की बात करता है। तो 2 नंबर को पसंद नहीं आता। 2 के साथ केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। 7 के साथ अच्छी नहीं है। उसको बोलता है क्या पूजा वूजा करते रहते, पूजा करने से भी पता है कोई उठा के ले जाएंगे पड़ोसी राजा, तुम्हारी पूजा हो जाएगी अभी। तो नहीं, 7 के साथ केमिस्ट्री अच्छी है। 8 के साथ केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। 9 नंबर बोलता है कि तुम जो हीरो बन के और राजा को अपने दरबार में खड़े करते हो ना, प्रोफाइल खराब होती है राजा की, तुम इज्जत नहीं करोगे तो जनता कैसे इज्जत करेगी, अपने आप को तोप समझते हो तुम। 8 नंबर के साथ 9 नंबर की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। जो राजा को तंग करे 9 नंबर के साथ उसकी दुश्मनी। इस कहानी को जितने अच्छे से समझेंगे, न्यूमरोलॉजी का बेसिक उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये केमिस्ट्री अगर आपस में नंबर्स की समझ में आ गई, तो न्यूमरोलॉजी फिर आपके लिए कप ऑफ कॉफी है, कैपेचिनो है ये। फिर तो आनंद के साथ पीजिए इसको। इस कहानी को अगर ठीक से समझ के रिकॉर्डिंग भी एक बार देख लेनी है, तो फिर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। कोई प्रश्न आप लोगों का है तो पहले हाथ खड़ा करेंगे, फिर सवाल पूछेंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। जी तिवारी जी बताइए। गुरु जी सादर प्रणाम। जय श्री काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। जी हर हर महादेव। बताएं। बस गुरु जी, सब आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है गुरु जी। मेरा 4 सितंबर 1985 जन्म तिथि है। हाँ। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। और थोड़ा सा एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, हालांकि पहले से काफ़ी मैं सुधार किया हूँ। काफ़ी रेमेडी भी कर रहा हूँ, अध्यात्म के शरण में भी हूँ। पहले से भी हूँ, जब से इस विद्या की तरफ आकर्षित हुआ और ज़्यादा हो गया। लेकिन रात को नींद सही से नहीं आ रही है गुरुजी। और मन में चौथी हमेशा कोई क्लास डाउट के बना बाद रहता है। चौथी क्लास के बाद आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है? जब चौथी क्लास हो जाएगी, 5वीं क्लास जी होने जी। वाली होगी, तब देंगे। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है तो बताइए। आ, आज के क्लास से संबंधित गुरुजी, थोड़ा सा ये जो ऑड नंबर और इवन नंबर बताए हैं, तो जितने भी इवन नंबर होते हैं उनका नेचर जो होता है फीमेल नेचर होता है। उनका सपोर्टिंग नेचर होता है। जी। और ऑड नंबर का जो है वो मेल सपोर्टिंग नेचर। वो थोड़ा इनिशिएटिव लेने वाले नंबर होते हैं, जो जी अकेले चलने वाले नंबर होते हैं। जी। गुरुजी, एक मन में संशय है। जैसे किसी का मूलांक या भाग्यांक मान लेते हैं कि 8 है, तो उसके हम्म। नेम की स्पेलिंग 5 पे ले जाना तो सर्वाधिक अच्छा रहता है, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो क्या 3 पे भी लिया जा सकता है? तिवारी जी, आप चौथी क्लास के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आज पहली क्लास के पूछिए ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, सॉरी सर, सॉरी, क्षमा चाहते हैं गुरुजी। जी 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 जी, बताएं। अमित जी बताएं। गुरु जी नमस्ते।
नमस्ते। यम्मी जी। गुरुजी जी गुरुजी, मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है। आपने जो भी बताया मुझे समझ में आ गया है। बस मैं आपसे थोड़ा रूबरू होना चाहता, आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहता था। चौथी क्लास के बाद सबसे पहले बातचीत करेंगे, चौथी क्लास के बाद बातचीत करेंगे, आज केवल सवाल लेंगे। ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो माइक ऑन करके पूछे, है ना, धन्यवाद देना और ये सब काम बाद में करेंगे। प्रश्न पूछिए आज की क्लास से रिलेटेड। गुरुदेव नमस्कार प्रणाम। सर, सवाल है मेरा। जी मारू साहब बताएं। हाँ, मैं बस ये पूछ रहा था, ये जो डे वन वाली क्लास है मैं पहले कई बार देख चुका हूँ। तो जी जी। एक चीज रिपीटेडली बड़ी मजेदार लगती है मेरे को। वो ये कि जब आप 5 नंबर के लिए कहते हैं तो आप उसको छोटा बच्चा बताते हैं, तो आप हर बार उसको घुंघराले बाल आप बोलते हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई राज है क्या, या कोई रहस्य है? मरकरी की जो नेचर है ना, वो एक ऐसे बच्चे की है, मतलब शास्त्रों में उसे बच्चे को, मरकरी को उसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि वो सुंदर लगता है। ठीक है ना। अब मेरे जैसे बाल होंगे तो क्या ही सुंदर लगेगा, मैं इसलिए घुंघराले बाल बोल देता हूँ। ठीक है। जी जी बताएं नमस्कार संदीप सर। जी, सुदीप जी, नमस्कार सर। सुदीप जी बताएं, हाँ हाँ सर। सुदीप जी बताएं। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन था, ये अपना जो ट्रिनिटी डिवीजन और लोशू ग्रिड का ये जो रिलेशन है, इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों का क्या कनेक्शन है? कोई अगर कनेक्शन आप थोड़ा नहीं सा। है, कनेक्शन कुछ नहीं है दोनों का। मगर अब बहुत सारे लोग ना यही सवाल पूछते हैं रोज कि जी वैदिक ग्रिड क्यों नहीं बनाते हो आप ये ओके। चाइनीज ग्रिड क्यों बनाते हो। तो मैं इसका कनेक्शन इसलिए बताता हूँ कि ये कोई चाइनीज आइटम नहीं है। ओके। ये वो आईफोन है जो इंडिया में असेंबल हुआ है। ठीक है ना। ओके। ठीक है। हाँ। ठीक है सर। धन्यवाद। जी जी जी। दीपक जी, गुड इवनिंग। कौन बोल रही है? दीपक जी, मोनिका शर्मा दिस साइड। अच्छा, आणवी शर्मा के नाम से ना, और ये साउथ इंडियन स्टार का फोटो लगा रखा है, मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। जी बताइए। जी, आनवी मेरी यंगर डॉटर का नाम है और ये उसका फेवरेट हीरो है। हाँ समझ गया। जी जी मोनिका जी बताइए। सर, प्रणाम। इतना। अ, आज की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ जो आपने शो किया था उसकी कॉपी हमें मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ हाँ, ये तो छोटी बातें हैं, मिल ही जाएंगी। जी, बस बस यही क्वेरी थी। आज का क्लास वाज क्रिस्टल क्लियर। जी 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 ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू ओके। सो थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताए, नहीं तो आज आज के लिए वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे फिर। कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर। ठीक है। श्रुति। हाँ सर। सर, जो आप वीडियो भेजते हैं वो आप आपकी आवाज वाली ही भेजा करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप नहीं 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 वो। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, वो क्या होता है आप लोगों के जो यूट्यूब है उसमें सेटिंग में वो वॉइस चेंज कर देता है, उस सेटिंग में आपकी गड़बड़ है। मैं तो अपनी ही भेजता हूँ। आप वहां पे सेटिंग में उसको अगर ठीक कर लोगे, ओरिजिनल ऑडियो कर लोगे, तो मेरी आवाज आएगी। ओके ओके, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे आपके वीडियोस देखने के लिए, तो हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है सर। ओके। हाँ। ठीक। थैंक यू। गुरुजी। चलिए फिर। जी। गुरुजी थोड़ा सा ये टेस्ला नंबर जो 369 है, इसको थोड़ा सा एक बार पुनः प्रकाश डाल देते तो बड़ी कृपा हो जाती। बस इसमें तिवारी ज्यादा नहीं सोचना है। अगर जी। कोई आपसे पूछने आए कि जर्सी के पीछे कौन सा नंबर लिखवाऊं, तो उसको हम्म। 963 बता देना। किसी के ग्रिड को बैलेंस करना हो तो 963 डाल देना उसमें। कहीं कोई नंबर लेना देना हो तो 963 दे देना। इतना ही समझना है इसको। ये बहुत ही शुभ नंबर है। तो 963 देंगे कि 369 गुरुजी? 3 और 6 को 36 का आंकड़ा बताते हैं लोग। तो 36 हो तो गया ना ऐसे। और सिक्स हाँ और हाँ थ्री हाँ ऐसे, 6 और 3 ऐसे हो गया। तो वो हाँ प्रेम का हाँ। नंबर हो गया। तो तो 9 नाइन। शुरू में आ गया, और दोनों जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ नहीं रहे हैं। और जी। इधर शिव जो है वो पिता की भूमिका में है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है जो कभी एक दूसरे के अपोज में नहीं जाता। वरना 3 और 6 के विषय में लड़ाई की बड़ी कहानी है, शत्रुता है। तो ये शत्रुता खत्म हो जाती है इससे। तो 963 देना ज्यादा उचित रहेगा। हाँ 963 दें या 639 दें, 6 और 3 एक दूसरे को देख रहे हो तो ज्यादा अच्छा है।
ठीक गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, सादर प्रणाम। चलिए, नमस्कार। हर हर आपका हर महादेव। जिन लोगों के यहाँ दिन है उनका दिन शुभ हो, जहाँ पे रात्रि होने वाली है रात्रि शुभ हो।